तराना नगर के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर सोते हैं कुंभकर्ण की नींद। तराना नगर का सिविल हॉस्पिटल यूं तो हमेशा ही अपनी खामियों और डॉक्टर की गलतियों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ताज़ा मामला गत रात्रि का है, जब पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण रात्रि 4 बजे हॉस्पिटल परिसर पहुंचे तो नाइट ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं था और साथ ही सिस्टर भी नींद निकाल रही थी। उनके द्वारा सिस्टर को उठाकर बोला गया कि डॉक्टर को फोन लगाकर बुला ले, मेरे साथ पेशेंट है जिसकी तबीयत काफी खराब है। सिस्टर द्वारा जवाब दिया गया कि नाइट में डॉक्टर ललित जांगीर साहब की ड्यूटी है और वह रात में पेशेंट को अपने क्वार्टर से ही देखते हैं। जब मालवा न्यूज के पत्रकार अरशद जागीरदार अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के क्वार्टर पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब कुंभकर्ण की नींद में होते हैं और लगभग 30 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद डॉक्टर की नींद खुलती है और डॉक्टर द्वारा गेट के बाहर से ही पेशेंट से उसकी परेशानी पूछ दवा लिखने का प्रयास किया जाता है। अरशद जागीरदार काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर अपना गेट खोलते हैं और डॉक्टर द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है। इसी मामले को लेकर तराना प्रेस क्लब तराना द्वारा डॉक्टर जांगीर के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सिविल हॉस्पिटल तराना में डॉक्टर ललित जांगीर के खिलाफ इससे पहले भी कई शिकायतें और आवेदन दिए गए हैं। देखना यह है कि आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि कब इस मामले में सुध लेते हैं। क्या घटनाक्रम हो आपके साथ हॉस्पिटल में? परसों रात को 4 बजे मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आया था, सिविल हॉस्पिटल में। नर्स द्वारा मुझे बताया गया कि जो नाइट ड्यूटी पे ललित जागीर जी हैं, मैंने बोला उनसे कि आप उनको बुला दीजिए मैडम। उन्होंने बोला कि नहीं सर, अगर आपको किसी को दिखाना है तो नाइट में आपको उनको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, उनके रूम पर। मैंने बोला मैडम मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, तो फिर नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। जब मैं लेकर गया सर वहाँ पर तो लगभग आधे घंटे तक मेरे द्वारा गेट बजाया गया, तब सर नहीं उठे। उसके बाद लास्ट में सर उठते हैं और बोलते हैं अंदर गेट में से ही कि बोलो क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर आप गेट खोलिए, उसके बाद पेशेंट को देखिए। बोलते हैं आप तो बता दो क्या है, मैं गोली लिख देता हूँ। मेरे द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूँ। उसके बाद उन्होंने गेट खोला है सर और मेरी जो ट्रीटमेंट दिया है वो भी सही नहीं दिया है और मेरे से बदतमीजी भी की गई। आए दिन उनके द्वारा ऐसे ही मामले अन्य भी होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले को? हाँ सर, उनके द्वारा लगातार आज से भी कई वर्षों से उनकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया है राकेश जाटव जी को, उसके बाद हम जिला चिकित्सक को भी ज्ञापन देंगे और आगे कलेक्ट्रेट में भी जाएंगे। नौकरी वो सर तो उस विषय को हम संज्ञान में लेते हुए अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यालय पर भी ये बात रखेंगे पत्राचार के माध्यम से, और जो भी उचित कार्रवाई हम नियमानुसार कर सकते हैं उनके विरुद्ध वो कोशिश की जाएगी। मांग की गई है सर कि जो उनका जो समय ड्यूटी समय रहता है उसमें भी वो वहाँ पर प्राइवेट क्वार्टर में देखते हैं और उसके बाद जो पैसे लेते हैं, ये कई मामले हैं। इस विषय में क्या किया जाएगा? इस विषय में हम अलग से व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तुत करेंगे। एक मामला सर ये है कि शासकीय हॉस्पिटल में पूरी सुविधाओं युक्त लेबोरेटरी है, उसके बावजूद भी कमीशन के चक्कर में डॉक्टर जांगीर आंशिक लेब पे जो प्राइवेट लेब वहाँ पे पहुँचाते हैं मरीजों को। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं मैं खुद हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करता हूँ, आमजन उस चीज़ का लाभ ले। और अगर कोई व्यक्तिगत चिकित्सक के माध्यम से इसे सलाह दी जा रही है तो उसका कारण क्या है और क्यों दी जा रही है, मैं जी का व्यवहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। पहले भी मैं एक चक्कर उसकी शिकायत कर चुका। 6 महीने का जो रहता है बच्चा था हमारा, मैंने उसकी बोली कि साहब दवा लिख दो, फीस नहीं दी तो उन्होंने पर्चा फाड़ दिया था, जिसके एडीएम साहब को मैंने शिकायत भी करी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो लेबू देखना पड़ेगा करीबन काफी दिनों। शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? कितना टाइम हो गया? साल भर मांग करते हैं नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कुछ, बिल्कुल। आम जनता की ये क्या यहाँ रहना चाहिए, हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। ठीक।